नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस विथ बेस्ट कंटेंट के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीसी के द्वारा आयोजित ईओआरओ का जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को निश्चित है। अब हमारे पास में समय बहुत कम है, लगभग 90 दिन का समय हमारे पास अब बचा है और अब हमारी जो तैयारी है इतनी स्मार्ट होनी चाहिए कि हम हमारे पाठ्यक्रम को बार बार रिवाइज कर सकें। तो आज हम ईओआरओ के पाठ्यक्रम के भाग ब का जो नियम है उसको लेकर के आपके सामने हाजिर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्लास होने वाली है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ईओआरओ एग्जाम 2023 के अंदर आरपीसी ने हमारे पाठ्यक्रम के अंदर पार्ट बी में हमें एक एक्ट दिया है, 3 नगरपालिकाओं से संबंधित हमें नियम दिए हैं और 9 हमें योजनाएं दी है जिनको हमें कवर करना था। क्योंकि अब हमारे पास में समय बहुत कम है और अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे याद रख पाएं और जिससे एग्जाम हम क्रैक कर पाएं। तो आज हमारी क्लास में हम राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 को एक शानदार ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे और इस ट्रिक को यदि आप याद कर लोगे तो ये नियम आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस पार्ट बी के सिलेबस में एक्ट 2009 है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 है, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और करते नियम हैं, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 है। आज के हम किस क्लास में राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 पढ़ेंगे, एक बहुत ही शानदार और आसान सी ट्रिक के द्वारा। सबसे पहले हम ट्रिक को याद कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी हमारी ट्रिक है। हमारी जो ट्रिक है उसको हम पहले हिंदी में लिखेंगे, फिर इसकी हम कोडिंग करेंगे और कोडिंग करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी ट्रिक कैसे काम करेगी। तो साथियों, सबसे पहले हमें 2 पंक्तियां हमें याद करनी है। पहली पंक्ति है नंदधर मेहता सूचना सहायक क्यों क्यों करता है, क्यों क्यों करता है। हमारा जो पहला वाक्य है वो है नंदधर मेहता सूचना सहायक क्यों क्यों करता है। दूसरा हमारा जो वाक्य है वो है एडवोकेट मनोहर मेहता एसएसटी में फेल है। बहुत ही 2 शानदार आसान से वाक्य हैं और जिन आसान से वाक्यों से हम इस पूरे याद कर लेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस एक्ट के अंदर कुल 22 नियम है जिन्हें हम इस नियम के उपनियम भी कह सकते हैं, उसकी हम धाराएं भी कह सकते हैं और जिनको लंबे समय तक याद रखना एक जटिल कार्य है। जैसे हम भारतीय संविधान को देखते हैं और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद को याद करना, उसी प्रकार हमारे लिए ये जटिल विषय बना हुआ है कि हमारे इस पार्ट बी के पाठ्यक्रम में जो हमारा नगरपालिका एक्ट 2009 है उसमें कुल 344 धाराएं हैं। लगभग 300 के आसपास हमारे पाठ्यक्रम में धाराएं हैं, फिर 3 रूल्स हैं और उन रूल्सों के अंदर फिर नियम और हैं, उनको हम आंतरिक धाराएं या उपनियम या नियम भी हम कह सकते हैं। इतने सारे रिलेवेंट मैटर को लंबे समय तक याद रखना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मुश्किल होता है और ये आपस में इंटरकोर्स भी हो सकता है, आपस में ओवरलैप भी हो सकता है एग्जाम के अंदर। इसलिए हमें इस नियम की एक बहुत ही आसान सी हमने ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक से हमारे इस नियम में जो कुल 22 नियम है या जो कुल 22 उप नियम है, कौन से नियम में किस चीज का वर्णन किया गया है,
इस चीज को हम बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। तो आइए हम अपनी ट्रिक पे चलते हैं। हमने 2 वाक्य लिखे हैं। नंदधर मेहता सूचना सहायक क्यों क्यों करता है। नंदधर मेहता नाम की है जो सूचना सहायक है, वो क्यों क्यों करता है दिन भर। वो क्यों 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 करता है? क्योंकि उसका एक मित्र है एडवोकेट मनोहर मेहता, वो एसएसटी में फेल है, यानी कि वो सामाजिक विज्ञान विषय में फेल है और फिर भी एडवोकेट बन गया, इसलिए वो क्यों क्यों करता है। अब हम इन दोनों सेंटेंस, ये जो 2 वाक्य हैं हमारे हिंदी के, इनकी हम इंग्लिश में कोडिंग करते हैं। साथियों, आपको पता है जब कभी भी हिंदी में जो नाम होता है उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एनडीएम। नंदधर मेहता को हम लिखेंगे एनडीएम। हम प्राय किसी भी व्यक्ति के नाम को शॉर्ट में लिखते हैं, सुरेंद्र सिंह तो एसएस। उसी प्रकार से हमने नंदधर मेहता को शॉर्ट में लिखा एनडीएम। सूचना सहायक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो इसको हम लिखेंगे आईए। क्यों क्यों, इनको हम इंग्लिश में लिखेंगे क्यों और क्यों, और ये हमारा साइलेंट है। तो अब हमारे सामने लगभग अंग्रेजी के 7 अक्षर हो गए, एन डी एम आई ए क्यों क्यों। दूसरा हमारा जो वाक्य है वो है एडवोकेट मनोहर मेहता एसएसटी में फेल है। एडवोकेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं एडीवी, एडवोकेट एडीवी। मनोहर मेहता को हम लिखेंगे एमएम, और हमारा जो एसएसटी है उसको हम एसएसटी ऐसे कैसे लिखेंगे? मे को लिखेंगे हम एम, और फेल हमारा रहेगा साइलेंट। तो साथियों, इस प्रकार से अब हमारे सामने इंग्लिश के थोड़े बहुत वर्ड हैं, एनडीएम आईए क्यों क्यों। दूसरे वाक्य में हमारे पास में शब्द है एडीवी एमएम एसएसटी एम। अब इन वाक्यों से हमारे इस नियम के जो 14 नियम है उनको हम लगातार क्रम से याद कर लेंगे। 14 नियमों को पहले भाग में हम 14 नियमों को याद करेंगे क्रम से। उसके बाद में जो शेष जो 8 नियम बनेंगे उन 8 नियमों को हम उनके संख्या क्रम से ही याद कर लेंगे। हम ऐसे जुगाड़ लगाएंगे कि जिनसे हमें लंबे समय तक याद रहे। यदि आप हमारी क्लास को गौर से देखोगे, इसका बार बार रिवीजन करोगे, तो निश्चित तौर पर आपको ईओआरओ एग्जाम के अंदर आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और ये थोड़ा जटिल विषय है, इनको लंबे समय तक याद रखना, इसलिए हमने ये ट्रिक तैयार की है। तो साथियों, हमें केवल इतना याद रखना है, एनडीएम आईए क्यों क्यों, एडीवी एमएम एसएसटी एम। इससे हमारे 14 नियम क्लियर होने वाले हैं। और उसके आगे के जो नियम हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उनको मैं स्वतः आपको याद करा दूंगा। उनके संख्या क्रम से ही आपको याद हो जाएगा। एक बार हम हमारे नियम को देख लेते हैं, वापस हमारी ट्रिक को देख लेते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एन। एन का मतलब हमारा यहां पर रहेगा नेम, डी का मतलब हमारा रहेगा डेफिनेशन, एम का मतलब रहेगा मीटिंग। हमारे 3 अक्षर हो गए। पहले अक्षर का मतलब है नेम यानी नाम, दूसरे अक्षर का मतलब है डेफिनेशन यानी परिभाषा, तीसरे अक्षर का मतलब है एम यानी मीटिंग। पहले अक्षर में नाम, दूसरे में परिभाषा और तीसरे में बैठक। चौथे वर्ड का मतलब है इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? बैठक की इंफॉर्मेशन। पांचवें में है एजेंडा। एजेंडा यानी कार्यसूची। इस क्यों का मतलब है क्वेश्चन यानी पर्सन, और क्यों का मतलब है कोरम। उसके बाद हमारे सामने जो 3 अक्षर हैं एडवोकेट वाले, एडीवी, ए यानी एडजन यानी स्थगित करना, डी यानी डिसीजन या डिटरमाइनेस यानी कि निर्णय करना या निश्चित करना, निर्णय करना, डिसीजन। वी यानी वोटिंग, वोटिंग, वोट कैसे देते हैं। अगला है एमएम, इसका मतलब होगा मीटिंग मिनट, कार्यवर्त। अगला हमारा जो एस है इसका मतलब है स्पीक। अगला जो एस टी है उसका मतलब है स्पीक टाइम, और अगला है एम मनी।
तो इस प्रकार से हमें 14 नियमों की आसानी से जानकारी हो जाएगी। कैसे, जरा हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने देखा एन यानी नेम। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इस राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम या उपनियम 1 के अंदर इस अधिनियम का नाम बताया गया है और इसके प्रवर्तन की तारीख दी गई है। तो एन यानी नेम, यानी कि पहले नियम में इस नियम का नाम बताया गया है। दूसरा डी, डी यानी डेफिनेशन। हमारा ये जो नियम है इसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं वो इसके नियम 2 में दी गई है। एम यानी मीटिंग। हमारे इस नियम के तीसरे नियम में बैठकों के बारे में वर्णन किया गया है। नियम 4 में इंफॉर्मेशन, बैठकों की सूचना कब और किसके द्वारा दी जाएगी इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है नियम नंबर 4 में। 1, 2, 3, 4। पांचवा है ए यानी एजेंडा, कि जो हमारी मीटिंगें हैं, हमारी जो बैठकें हैं, उनकी कार्यसूची कैसी होगी इसके बारे में बताया गया है नियम 5 में। 6 का क्वेश्चन, 6 में बताया गया है कि नगरपालिका की जब भी बैठकें होंगी तो उनमें प्रश्न कौन और कैसे पूछ सकता है। 7 में बताया गया है कोरम, गणपूर्ति के बारे में, कि हमारी जो नगरपालिका की बैठकें होंगी उनका कोरम क्या होगा। आगे हम हमारे इस नियम में पढ़ेंगे। अब तक हमें 7 नियमों की जानकारी हो गई कि कौन से नियम में किसका वर्णन किया गया है। एन यानी नेम, पहले नियम में नाम बताया गया है। डी यानी डेफिनेशन, दूसरे नियम में परिभाषा बताई गई है। एम यानी मीटिंग, नियम 3 में हमें बैठकों के बारे में बताया गया है। 4 इंफॉर्मेशन, बैठकों की इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। 5 एजेंडा यानी कि कार्यसूची के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों के बारे में, और 7 में कोरम, गणपूर्ति के बारे में। 8 है एडजेंट। एडजेंट यानी बैठकों को स्थगित करना, बैठकें स्थगित कब होगी इसके बारे में हमें बताया गया है 8 में। 9 में हमें बताया गया है डिसीजन, कि बैठकों के निर्णय कैसे लिए जाएंगे। जब भी बैठकें होंगी तो उनमें डिसीजन किस प्रकार से लिए जाएंगे। उसके बाद में वी का मतलब है वोटिंग। इस नियम 10 में बताया गया है वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग का तरीका क्या होगा। उसके बाद में 11वें नियम में बताया गया है मीटिंग मिनट, कार्यवर्त, कि बैठकों के कार्यवर्त कैसे होंगे। अगला जो है स्पीक, 12 में बताया गया है बैठकों के अंदर बोलने पर कुछ प्रतिबंध भी रहेंगे। बोलने का क्या दायरा रहेगा, स्पीक यानी बोलना। तो हमारा जो नियम 12 है, इस नियम का जो सब नियम, सब रूल्स या उपनियम कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं, 12 में बताया गया है स्पीक यानी बोलने का दायरा क्या है, उस पर क्या क्या प्रतिबंध लग सकते हैं। 13 में बताया गया है एसटी स्पीक टाइम, यानी कि बोलने की अवधि क्या होगी, कि नगरपालिका की किसी भी बैठक में कोई भी सदस्य कितने समय के लिए बोल सकता है, उसकी लिमिटेशन क्या होगी। और 14 में बताया गया है मनी, एम यानी मनी, मनी यानी धनीय मामलों के बारे में। यदि कोई भी सदस्य अपने धनीय मामलों से संबंधित पक्ष रखता है तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो हमने 14 तक याद कर लिए। एनडीएम, आइए क्यों क्यों, नंदर मेहता सूचना सहायक क्यों क्यों करता है, क्यों करता है वो, क्योंकि जो एडवोकेट मनोहर मीणा है वो एसएसटी में फेल है। एनडीएम, आइए क्यों क्यों, एडीवी, एमएम, एसएसटी, एम, ये 14 अक्षर हैं। 13 तक हमें बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। 14 को हम एक तरीके से और याद रख सकते हैं। 14 का मतलब होता है चौधर करना या चौधरी। गांव में चौधरी कौन होता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। इसको हम ऐसे भी रिवलेंट करके याद कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी इंटरकनेक्टेड करके याद कर सकते हैं। 14 यानी चौधरी, चौधरी कौन होता है, पैसे वाला। यदि कोई मीटिंगों के अंदर कोई भी सदस्य चौधर करे यानी कि पैसों से संबंधित मामलों में हितीय लाभ रखे तो उसके बारे में बताया गया है। आगे अब जो हमारे नियम बचे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं।
आगे अब जो हमारे नियम बचे हैं वो हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये प्रमुख तौर पर हमारे बाकी नियम बच गए। 13 या 14 तक हम हमारी ट्रिक से याद कर लेंगे। यदि हम इसको एम को यहां काउंट कर लेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। तो 15 से हम शुरू करते हैं। 15 से हम याद यूं करेंगे कि हमारे देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे। तो 15 पीएम। वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र जी मोदी, वो 15वें नंबर के पीएम है। तो 15वें नंबर के पीएम कौन है, मोदी जी। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 15वें नंबर के पीएम वर्तमान में है। ठीक है। और पीएम से हम क्या समझेंगे, प्रोग्राम ऑफ मीटिंग, कि इन मीटिंगों का कार्यक्रम क्या होगा, कार्यक्रम कैसे होगा। हमने कहा कि पीएम कौन है, मोदी जी। और मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने, अपने कार्यों के द्वारा। तो इसको हम करेंगे एमडब्ल्यू, मोदी जी के कार्य। मोदी जी अपने कार्यों के कारण पीएम बने। इनको हम इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। 15वां, जैसे 15 आए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 15 में किसका वर्णन है, पीएम, 15वां पीएम, 15वां पीएम। ऐसे हम याद रख सकते हैं। पीएम यानी प्रोग्राम ऑफ मीटिंग, इजी वे में। 16 में पीएम कौन थे, 15 में पीएम थे, तो 16 में कौन थे और क्यों बने, मोदी जी अपने कार्यों के कारण बने। एमडब्ल्यू, मीटिंग वर्क, कि मीटिंग में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, एमडब्ल्यू। अब आता है 17। 17 यानी खतरा। जब भी नगरपालिका की मीटिंगें होगी तो उन पर खतरा कैसे आएगा, वहां पर अव्यवस्थाएं होंगी। कई बार हम देखते हैं अखबारों के अंदर कि नगरपालिकाओं की मीटिंगों में नगरपालिका के सदस्यों, उनके चेयरमैन, उनके बीच में कई बार कई प्रकार की वार्तालाप होते होते हाथापाई हो जाती है। और जब ऐसी अव्यवस्थाएं होती है तो उस समय मीटिंगों को निलंबित कर दिया जाता है। तो खतरा कब होता है, अव्यवस्था होने पर। 17 पर खतरा, और खतरा कब होगा, अव्यवस्था होने पर। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। और जब अव्यवस्था होगी तो नगरपालिका की मीटिंगों को निलंबित कर दिया जाएगा। 18 में हम याद क्या करेंगे, जब 17 पे खतरा होगा, मीटिंगों में अव्यवस्था होगी, तो फिर जो नगरपालिका का जो बोर्ड का जो अध्यक्ष है और जो पीठासीन अधिकारी या जो अपना जो सीएमओ है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वो पुलिस की सहायता से इन अव्यवस्थाओं को सही करेगा। खतरा होने के बाद में इनको वो सही करेगा और पुलिस की हेल्प भी लेगा। ऐसे हम इसको आगे ले जाएंगे। उसके बाद 19 में क्या होगा, जब पुलिस से पार नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं कि जब अव्यवस्थाएं होती है तो शुरुआत के अंदर सिपाही आते हैं, और जब सिपाही से पार नहीं पड़ेगी तो फिर कौन आएगा, फिर आएगा एसआई। एसआई यानी हम समझते हैं सब इंस्पेक्टर, लेकिन यहां पर हमारा तात्पर्य होगा स्पेशलिस्ट, यानी कि नगरपालिका की बैठकों में विशेषज्ञों को बुलाना। इसको हम कैसे याद करेंगे, वापस रिवाइज करते हैं। 15, 14 यानी चौधर करना। चौधरी कौन होता है, पैसे वाला, धनी मामलों के संबंधित। 15वें पीएम कौन थे, प्रोग्राम ऑफ मीटिंग। पीएम कौन थे, मोदी जी। मोदी जी क्यों बने, एमडब्ल्यू, अपने कार्यों के कारण। एमडब्ल्यू मोदी, डी यानी डब्ल्यू यानी वर्क, मोदी अपने कार्यों के कारण पीएम बने। 16। 17 खतरा। खतरा कब होगा, जब मीटिंगों में अव्यवस्था होगी, तो खतरा होते ही उन मीटिंगों को निलंबित कर दिया जाएगा। खतरा के बाद में 18 में व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। व्यवस्थाओं के लिए पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है। और जब छोटी पुलिस से काम नहीं चलेगा तो फिर हमारे थानेदार जी एसआई को बुलाया जाएगा। एसआई को कब बुलाया जाएगा, 19 में विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा बैठकों में। अब हमारे जो एसआई हैं ये क्या करेंगे, ये 20 के अंदर जो है फिर मीटिंगें बुलाएंगे। जो अव्यवस्थाएं हुई है फिर मीटिंगें बुलाएंगे। तो बैठकें बुलाने के बारे में बताया गया है दोबारा से। 21 में क्या होगा, 21 के अंदर जो है एसआई जी ये कहेंगे सीएमओ को कि आप जो है अभिलेखों व रिकॉर्ड को सुरक्षित रखिए, ताकि जब भी अव्यवस्था हो तो कम से कम रिकॉर्ड बचा रहे। आप समझ पा रहे हैं, एकदम आसान सी ट्रिक है। इनको हमें इंटरलिंक करना है केवल।
22 का मतलब है 2 - 2 = 0, यानी कि सब कुछ निरस्त हो गया। इस नियम के जितने भी नियम जो निरस्त किए गए हैं उनको डाला गया है 22 में। तो कितनी आसान सी ट्रिक है, केवल हमें 2-3 बार इसका रिवीजन करना है, इसको समझना है, इसको क्रम से समझना है, तो हम इसको आसानी से याद कर पाएंगे। अब इसको हम लेके चलते हैं हमारे नियम के ऊपर और फटाफट रिवीजन करते हैं फटाफट, जिससे हम इसको इंटरली कर पाए। यह हमारा नियम है। जैसा कि हमने बताया हमारे पहले 3 वर्ड थे एनडीएम, नेम, तो ये इसमें नेम के बारे में बताया गया है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यानी कि इस नियम का जो है नाम क्या होगा और प्रवर्तन की तारीख क्या होगी, एन, पहला अक्षर हो गया एन, यानी कि इसके नियम 1 में नाम के बारे में बताया गया है। दूसरा था डी, डी यानी डेफिनेशन, परिभाषाओं के बारे में, तो इसके नियम 2 में बताया गया है परिभाषाओं के बारे में, डी। तीसरा जो हमारा था एम, ये सब परिभाषाएं हैं जो नियम 2 चल रहा है, डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है। और अब आता है नियम 3 एनडीएम, एम यानी मीटिंग। नियम 3 में बताया गया है बैठकों के बारे में, मीटिंग के बारे में। एनडीएम के बाद में 5वां कौन सा था, आई, इंफॉर्मेशन। नियम 4 में बताया गया है आई, इंफॉर्मेशन, मीटिंग की इंफॉर्मेशन कैसे और किसके द्वारा दी जाएगी। अगला जो नियम 5 है वो है आई ए, यानी एजेंडा, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, एजेंडा कि मीटिंग की जो है कार्यसूची क्या होगी। तो 5 नियम हो गए, एन डी एम आई ए, एन यानी नेम, डी यानी डेफिनेशन, एम यानी मीटिंग, आई यानी इंफॉर्मेशन, ए यानी एजेंडा। छठा आता है एन डी एम आई ए, क्यों क्यों। 6 यानी क्यों, पर्सन, क्वेश्चन। फिर क्यों, नियम 7 में कोरम, गणपूर्ति, क्योंकि नंदन मेहता सूचना सहायक क्यों क्यों करता था, इतनी सी ट्रिक थी हमारी। तो पहली लाइन से 7 नियम क्लियर हो गए। 8 में आता है बैठक का स्थगित होना, एडवोकेट, एडीवी, यानी एडजन। बैठक स्थगित कब होगी, जब गणपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी, जब कोरम पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा आता है डी, डी यानी डिसीजन या डिटरमाइनस, यानी कि विनिश्चय करना, निर्णय करना, बैठकों में निर्णय कैसे किए जाएंगे। डी, वी यानी नियम 10 में वोटिंग, कोई भी जो प्रस्ताव है उसमें मत कैसे रखा जाएगा, मत कैसे दिया जाएगा प्रस्ताव के अंदर। एडीवी हो गया। अब था मनोहर मेहता, यानी कि मीटिंग मिनट, कि बैठक का कार्यवर्त क्या होगा, एम, मीटिंग मिनट। आसानी से हम याद कर लेंगे इसको। अगला आता है एसएसटी, क्योंकि मनोहर मेहता एसएसटी में फेल था, तो पहला आता है स्पीक, बोलने पे कुछ प्रतिबंध है। और 13 में आता है एसटी, स्पीक टाइम, कि बोलने पर भी अवधि होगी, बोलने की भी अवधि होगी, ऐसा नहीं कि मनमर्जी से कुछ भी बोल सके। एसटी, एसएसटी, एस यानी स्पीक, बोलने पर प्रतिबंध, एसटी यानी स्पीक टाइम, बोलने की अवधि या भाषणों की अवधि। एसएसटी में फेल है, में यानी एम यानी मनी, 14 नंबर यानी चौधर करना। चौधर कौन करेगा, पैसे वाला। जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय में धन हित रखता हो, धन, मनी, आसानी से याद कर लेंगे। फिर आता है 15 नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम, प्रोग्राम ऑफ मीटिंग, कि मीटिंग के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, जो कार्यक्रम होंगे वो एजेंडे के अनुसार होंगे, कार्यक्रम, मीटिंग के कार्यक्रम। पीएम कौन थे, मोदी जी, उनके कार्य। तो एमडब्ल्यू, मीटिंग में किए जाने वाले कार्य, एमडब्ल्यू 16। 17 में खतरा, और खतरा होते क्या होगा, हमारी बैठक निलंबित हो जाएगी। यहां पर ये खतरा हो रहा है, देखिए आप ये लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना 17 पे खतरा, और खतरा कब होगा, जब मीटिंगों में अव्यवस्था होगी। उसके बाद क्या होगा, व्यवस्था बनाई जाएगी। और व्यवस्थाएं कैसे बनाई जाएगी, पुलिस के सहयोग से भी।
इसमें सिपाही आएंगे। तो 17 पे खतरा, 18 में व्यवस्था बनाएंगे और 19 में किसको बुलाएंगे? एसआई को। कौन बुलाएगा? पीठासीन अधिकारी। एसआई मतलब स्पेशलिस्ट को, विशेषज्ञों को। जब विशेषज्ञ आएंगे तो क्या करेंगे? विशेषज्ञ आने के बाद में अन्य अधिकारियों की बैठकें बुलाएंगे, अन्य अधिकारियों की बैठकें बुलाएंगे। और 20 में क्या होगा? राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक बुलाएंगे एसआई बैठ के बुलाएंगे और किसी भी मामले को कार्यसूची में शामिल करेंगे। 17 पे खतरा, 18 पे व्यवस्थाएं बनाई जाएगी जिसमें पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। 19 में एसआई को बुलाएंगे और 20 में एसआई साहब इनकी बैठकें बुलाएंगे जिनमें कार्यसूची में इनको शामिल किया जाएगा। और 21 में एसआई साहब सीएमओ को कहेंगे कि कार्रवाइयों और अभिलेखों की आप अभिरक्षा कीजिए, अव्यवस्था चाहे कैसी भी हो। और 22 2 - 2 = 0, यानी कि जितने भी नियम निरस्त कर दिए गए हैं या व्यावर्तियां हुई है वो सारे यहां पर लागू किए गए हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि कितनी शानदार आसान सी ट्रिक थी, कुछ कोडवर्ड थे जिनसे हमें ये पता लग गया है कि हमारे इस राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के कौन से नियम में किस चीज का वर्णन है। एक बार मैं पुनः दोहराता हूं, नंदधर मेहता सूचना सहायक क्यों करता है? क्योंकि मनोहर मेहता, एडवोकेट मनोहर मेहता एसएसटी में फेल है। उसके बाद में 14 में चौधरी पैसे, 15 में पीएम, 15 नंबर के पीएम, 16 में मोदी के कार्य इसलिए तो बने वो, 17 में खतरा, 18 में व्यवस्थाएं बनाएंगे, 19 में एसआई को बुलाएंगे, एसआई बैठके बुलाएगा, 21 में अभिलेखों की रक्षा की जाएगी और 22 में 2 - 2 = 0 निरसित। एकदम आसान सी ट्रिक है। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथियों इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।